आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। विगत वर्ष बाढ़ का पानी अगस्त महीने के आखिर तक आया था, लेकिन इस साल यानी 2020 में किशनगंज जिले में समय से पहले बाढ़ का पानी आने के कारण काफ़ी विकराल एवं भयावह रूप देखा जा सकता है, जिससे जनता अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों एवं सरकारी स्कूलों में शरण लेने पर एक तरह से बेबस हैं और लोगों के दिल में अभी एक तरह का दहशत कायम है। पुराना बाढ़ से यानी विगत साल के बाढ़ से जनता के दिलो दिमाग से बात सही से मिटी नहीं थी कि इस साल का विकराल एवं भयावह रूप बाढ़ का देखते हुए जनता काफ़ी भयभीत है। किशनगंज में इन दिनों काफ़ी पानी बढ़ जाने एवं नदी के कटाव से लोग एक तरफ जहां भयभीत हैं, वहीं दूसरे तरफ जनता द्वारा नेता एवं प्रशासन से बचाव कार्यों का समय रहते प्रबंध कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लगभग करीब वक्त में आ चुका है। इस हालत में जनता जहां एक तरफ बाढ़ से प्रभावित है, वहीं पर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का भी एक तरह से सुगबुगाहट देखी जा रही है। आज हम इस क्रम में बात करना चाहेंगे किशनगंज जिले के मारूफ व मशहूर समाज सेवी, वर्तमान वार्ड पार्षद शाह, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं लोक जनशक्ति पार्टी के मुताहरिक जिला अध्यक्ष श्री कलीमुद्दीन के साथ, और जानते हैं वर्तमान सियासी हलचल व NDA गठबंधन सरकार मौजूदा ज्वलंत समस्याओं पर कौन कौन सी कदम उठा रही है। सूचनाएं ऐसी जो कर दे सावधान। बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए ताज़ा अपडेट। प्रस्तुत है सीमांचल न्यूज़ विभाग विश्लेषण कार्यक्रम के माध्यम से। इंडिया गठबंधन में होने के नाते से लोक जनशक्ति पार्टी क्या अपना प्रत्याशी किशनगंज में उतारना चाहेंगे या किस सीट पर क्या बात चल रही है? चुनाव नजदीक है। इलेक्शन कमीशन की घोषणा के अनुसार संभावित चुनाव हो सकती है, लेकिन अभी इस पर निर्णय पूर्ण रूप से नहीं आया है। चुनाव आयोग अपनी तैयारी करा रही है और जहां तक किशनगंज में लोक जनशक्ति पार्टी के दावेदारी का प्रश्न है, तो किशनगंज जिला में 4 विधानसभा सीट है। वर्तमान में हम लोग NDA के एक घटक दल के रूप में जुड़े हुए हैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी एक मजबूत घटक दल के नेता हैं और किशनगंज जिला में निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी वो करेंगे और किशनगंज में लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और एक विशेष मुद्दा पर आपसे बात करना चाहेंगे सर, कि अभी जैसे मजदूर जो प्रवासी किसी तरह से घर आए थे, रोजगार की बात सरकार द्वारा बार बार घोषणा किया गया और बहुत मजबूत दावे के साथ घोषणा किया जा रहा था, काम नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है मजदूरों को, कोई कल कारखाने नहीं बढ़ाए गए और इसके बारे में कोई जो है मोतबर कदम उठाते हुए कोई एजेंडा भी तैयार नहीं किया जा रहा है। फिर मजदूर अपने आपको जान को जोखिम में डालते हुए हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? जब सरकार बार बार बोल रही है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो क्या इस परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे? प्रवासी मजदूर को लेकर के हमारे प्रदेश बिहार में बहुत ऊहापोह की स्थिति थी और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी बहुत चिंतित थे कि प्रवासियों को किस तरह से सुविधा प्राप्त हो, रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और उनके रहने से संबंधित जो भी मामला है, उस पर बराबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को और उनके संज्ञान में इनके संबंध में
ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार दिया जाए, उनको स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, चाहे वो अन्य विभागों में रोजगार के माध्यम से हो या कल कारखानाएं खोल के जो बंद पड़ी हैं या खेतों में मजदूरी कराकर, इस तरह की जो भी व्यवस्था बिहार सरकार के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है कि मजदूरों को प्रदेश छोड़कर ना जाना पड़े, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का चिंता का विषय रहा है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर हमेशा इसके संज्ञान में दिया है। एनडीए की गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूत गठबंधन में है सर। सिर्फ क्या इस तरह से मतलब एक जुबानी हमदर्दी जताने से क्या लोगों का मसला हल हो सकता है? लोक जनशक्ति पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इस दिशा में कोई मोतबर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, जबकि बीजेपी ये सबके साथ बहुत मजबूती के साथ इस इलाज पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारे जो संस्थापक हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हैं, और जैसा कि आपने भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी और माननीय रामविलास पासवान जी की अपनी पहचान है और लोक जनशक्ति पार्टी की पहचान है। और हमारे युवा सम्राट और हमारे युवा नेता जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, जो अपने इस गठबंधन में मजबूती से सरकार के माध्यम से जो भी भला हमारे देश का और हमारे राज्य का हो सकता है उसके लिए वो कारगर कदम उठाते हैं। बराबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और मुख्यमंत्री जी से बिहार के प्रगति पर, बिहार के विकास पर, बिहार के तमाम समस्याओं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या जो भी समस्याएं हैं, अभी जो कोरोना वायरस का जो मामला है, इससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान ज्यादा से ज्यादा और अविलंब किया जाए, इस पर चिंतन करा करके उनके संज्ञान में देते हैं और प्रयास करते हैं कि इसका समाधान अविलंब किया जा सके। आपको एक चीज और हम जानकारी में देना चाहेंगे कि देखिए, जैसे एक प्रवासी का एक मजबूरी नहीं है, राशन कार्ड के बारे में जो है बार बार एनडीए की सरकार, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो या फिर राज्य स्तर की हो, बोले कि जो अगस्त तक हम घर घर बनवा देंगे, लेकिन नहीं बन रहा है। राशन कार्ड आज के इस कोरोना काल में मजदूरों के लिए अमृत से कम नहीं है, लेकिन वो कहा गया नहीं सर। ये जानकारी दे रहा हूँ कि अभी कोरोना वायरस का जो समस्या पूरे देश में चल रहा है, इस पर गरीबों का चिंतन करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे संस्थापक लोजपा केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान जी ने अविलंब त्वरित कार्रवाई करके वैसे लोगों को मुफ्त में अनाज नवंबर तक की घोषणा की और लोगों को मिल रहा है। जिसके पास, जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थी उसको एक बार चिन्हित करा करके उनको राशन दिया गया। और अभी वर्तमान में जो हम अपने किशनगंज जिला की बात कर रहे हैं कि कमोबेश लगभग 25,000 राशन कार्ड बना दिया गया है और लोगों को दिया जा रहा है और उनको राशन भी मुहैया की जा रही है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ हमारे जिला बिहार किशनगंज में नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का काम किया गया है। गरीबों का जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनाया गया है और उनको राशन भी दिया जा रहा है और राशन कार्ड का भी वितरण किया जा रहा है। में बाढ़ निरोधक कार्यों को सरकार की कदम कहां तक आगे जा रही है कि इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को क्षति का सामना और करना ना पड़े, जान मान की हिफाजत के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाढ़ तो एक्चुअली प्राकृतिक आपदा है, लेकिन चूंकि हम लोगों का सीमांचल का जो क्षेत्र है यह आपको एक तरफ नेपाल से घिरा है, दूसरी तरफ चीन से घिरा है और बांग्लादेश और आपको बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल कह लीजिए, इन सबों से घिरा हुआ ये इलाका है। नेपाल में भीषण वर्षा होती है और हमारे क्षेत्र में बारिश तो होती है, बाढ़ का जो आपदा आता है, लेकिन इसको दुगुना जो कर दिया जाता है वो प्राकृतिक नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, वो प्रायोजित है। नेपाल में जब बाढ़ का पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो वह अपना फाटक खोल देता है और वह सारा का सारा पानी हमारे इस इलाके में सीमांचल में प्रवेश कर जाता है, जिससे बाढ़ की आपदा आ जाती है।
इसके आलोक में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार प्रयास कर रही है। इस बार पूर्व 2017 में जो बाढ़ आई थी उस तरह की स्थिति नहीं है। सरकार इस पर कदम उठा रही है। किस तरह से पानी को डाइवर्ट करके, जो नेपाल पानी छोड़ती है उसको डाइवर्ट कर करके उसको गंगा नदी वगैरह में समायोजित करके लोगों को बचाया जा सके। हम लोगों की मिट्टी नम है, किशनगंज सीमांचल का जो मिट्टी है वो नम है, बाढ़ के पानी का जो रफ्तार है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मिट्टी कटाव होता है, किसान बहुत परेशान होते हैं। जिस किसान के पास 10, 20, 50 बीघा जमीन होता है वो भीख मांगने पर उतारू हो जाते हैं इसी बाढ़ आपदा के कारण। लेकिन सरकार इस पर कारगर कदम उठा रही है और मैं समझता हूं कि इस ओर हमारे भी नेता का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का भी ध्यान है कि सीमांचल में जो बाढ़ कटाव है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको किस तरह से ज्यादा सहायता प्रदान किया जा सके और इस प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके। इस पर निश्चित तौर पर आगे दिनों में काम करके इससे लोगों को राहत दिलाने का। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.